Welcome once again. This time we are having question number 2. It is for question exercise 14D class 6 ICC level and book name is Concise Maths. So as you can see on the whiteboard, we have question number 2 and this time we are having the question related to division. यानी कि जो है divide से related question है, जो fraction के हैं वो मैं आपको जो है explain करूँगा कि how to solve such type of questions. Let me begin with the first question. The first question says 2/3 divided by 1/5. अब ध्यान से देखिए what I am doing, how I am solving the question. First of all, I am opening both the fractions. 2/3 it will be written as it is 2/3, but over here 1/5 is a mixed fraction, so I am opening this fraction. 5 1s are 5 plus 1, that is your 6/5. Yes, ऐसे हो गया. Right. Now see what I am doing. अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने इतना तो लिख दिया. अब आपको जो है आगे फर्दर मल्टीप्लाई का साइन बनाना है इस तरीके से, और जो है जो फर्दर जो सेकंड पार्ट में जो फ्रैक्शन दिया हुआ है यानी 6/5 है, रिवर्स होके बन जाएगा आपका 5/6 लाइक दिस. दिस इज द रूल कि 6/5 बन जाएगा आपका 5/6 और मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा इंस्टेड ऑफ डिवाइड साइन. नाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो 2 1s are 2 and 2 3s are 6. अब ये आपस में जा नहीं सकता है एंड फर्दर 1 3 जा सकता है, 5 3 जा सकता है, तो बस इतना फाइनल रहेगा. सो 1 5s are 5 and 3 3s are 9. सो दिस इज माय फाइनल आंसर. इस तरीके से जो हम क्वेश्चन करते हैं. नाउ अगेन इस चीज को आप कैसे समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, द सेकंड पार्ट 4/2 डिवाइड बाय 4/9. जस्ट सी ओवर हियर, आई एम ओपनिंग दिस फ्रैक्शन. 4 2s are 8 plus 1, that is your 9/2 divided by 4/9, like this we write. अब देखिए आगे 9/2 मैं यहाँ इंटू लगा दूंगा इंस्टेड ऑफ दिस डिवाइड साइन एंड आई एम रिवर्सिंग द फ्रैक्शन दिस 9/4. सो इसे 9/4 बन जाएगा इंस्टेड ऑफ 4/9. नाउ आई एम लुकिंग कि कुछ हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज बोथ ऑफ दिस नंबर्स कांट बी डिविजिबल बाय अ सिंगल नंबर. कोई एक कॉमन नंबर जो है हम उससे नहीं डिवाइड कर सकते इनको आपस में, ऐसे करके भी ऐसे भी करके. सो जो है मेरा आंसर होगा 9 9s are 81 and 2 4s are 8. सो 81/8 मेरा आंसर है. लेकिन अभी भी जो है इसमें जो इसे मिक्स फ्रैक्शन लिख देते हैं फाइनली, बिकॉज जो है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. सो 8 1s are 8, 8 8 is 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80. सीधा 8 10s are 80 में लूंगा and 1. So 10/1/8 is my final answer. Just a bit. Now the third part, 1 divided by 2/5. So simple, ज़्यादा टफ नहीं है, it's very simple. इसका मतलब 1/1 होता है, इसे 1/1 मान लेते हैं और डिवाइड की जगह लिख देंगे सीधा. It's 2 आपका जो सॉरी 5/2 हो जाएगा आपका, because the 2/5 will be reversed and it will be considered as 5/2. 5/2 बन गया. अब ये अंडरस्टूड है कि आपस में जा नहीं सकते और ये इनसे भी ऐसे नहीं जा सकते. सो सिंपल 5 1s are 5 and 2 1s are 2. बिकॉज द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो अब इसे मिक्स फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा. सो 2 2s are 4 और 1. सो 2 1/2 इज योर फाइनल आंसर. थर्ड. अब आपका जो फोर्थ पार्ट है 4/9 डिवाइड बाय 4/9. इट्स आल्सो वेरी सिंपल. सो 4/9 को हम क्या करेंगे, 4/9 एज इट इज लिखेंगे एंड फर्दर multiply divide and then 4/9 will be considered as 9/4 after reversing the fractions. तो इस तरह से बन गया. अब देखिए सीधा जो है मतलब ये नहीं कि इसे 2 से मैं करूंगा, दोनों को डिवाइड और इसे मैं 3 से करूंगा, मैं सीधा इनको 4 से करूंगा, इसे मैं 9 से कर दूंगा. 4 1s are 4 ओके और 4 1s are 4 and 9 1s are 9 and 9 1s are 9. तो सीधा जो हमारा फर्दर जो हमारा आंसर है दैट इज 1/1. 1/1 का मतलब 1 होता है. सो जो आप सीधा 1 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 1/1 बोथ आर इक्वल. तो वैसे सीधे आप 1 भी लिख सकते हैं, चलेगा, आपकी इच्छा है, बट आपको समझाने के लिए 1/1 भी लिया. सो दिस इज योर फोर्थ पार्ट. द सेकंड लास्ट क्वेश्चन सेज 2 1/3 डिवाइडेड बाय 1 3/4. ये फिर पार्ट है आपका. सो हम क्या करेंगे फटाफट. 3 2 are 6, 3 2 are 6 plus 1, that is your 7. 7/3 divided by 4 1s are 4 plus 3, that is your 7/4. So further 7/3 into 4/7. फिर 4/7 बन जाएगा. So 7 is 7, 7 is 7. So my answer is 4/3. 4/3 बचा क्योंकि 1 है यहाँ पे,
सो फर्दर हम इसे जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे. सो 3 1 3 and 1. So 1/3 is your answer. Now the last question ध्यान से करना है because once again इसमें बॉड मास आ गया है और जो बॉड मास के रूल के अनुसार फर्स्ट ऑफ ऑल BOD MAS जो BOD MAS में उसमें डिवाइड पहले आता है और मल्टीप्लाई बाद में आता है. सो BOD MAS में D पहले आता है, M बाद में आता है स्पेलिंग में. सो फर्दर इस वजह से मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ. बॉड मास like this. अब ये जो DD stands for divide, M stands for multiply. तो D पहले आ रहा है तो इसको पहले फॉलो करेंगे और M जो मल्टीप्लाई बाद में है तो मल्टीप्लाई को बाद में फॉलो करेंगे. सो फर्दर अब जो है यहाँ पे पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ. 3 to the 6 plus 2 ये हो गया आपका 8/3. 8/3 हो गया into 3 to the 6 plus 1 that is your 7/2 divided by 9 to the 18. 18 plus 4 that is your 22/9. अब इस तरह से लिखा हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दो फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे. तो पहले इन दोनों फ्रैक्शन के लिए क्या है 8/3 इंटू अब जो 7/2 इसका एज इट इज लिखेंगे इंटू कर देंगे और ये रिवर्स हो जाएगा. इसे मान लेंगे कि दो फ्रैक्शन सॉल्व करें डिवाइड के. सो इट विल बी कंसीडर्ड एज 9/22. अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो है ये तो हमें सॉल्व करना ही करना है लेकिन तीनों जो दोनों फ्रैक्शन में जो है आपका क्या है मल्टीप्लाई लगा हुआ है. ओवरऑल सब जगह मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि पहले इतने को सॉल्व करना है देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसा नहीं है. हम जो है इकट्ठा पूरा एक साथ सॉल्व कर सकते हैं. तो अब जो है मैं पूरा इकट्ठा एक साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ. अब जो है 3 1 3 3 3 9 लाइक दिस. अब जो है 2 4 8 एंड 2 11 22 ये हो गया इस तरह से. एंड 2 1 2 एंड 2 2 4 लाइक दिस. अब जो आपका ये हो गया 3 2 6 7 6 42 और नीचे बचा 11 लाइक दिस. सो 42/11 जो है मेरा आंसर है. अब आपका जो है ये 11 3 33 और आपका हो गया 9. सो 3 9/11 इज माय फाइनल आंसर. तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा. अब आपको जो है ध्यान से इस टाइप की कैलकुलेशन करना है बिकॉज अक्सर जो है बच्चे क्या है इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक कर बैठते हैं. तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको करना है तो जो है ताकि गलती ना हो. तो जस्ट हैव अ लुक एट द फाइनल क्वेश्चन. सो दिस इज द एंडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 दैट स्टैंड्स फॉर डिवीजन क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शंस. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो. चलिए मैं यहीं पे जो है आपसे विदा लेता हूँ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे.